शहर के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके किला रोड पर वाक़ शाहीन हॉस्पिटल में एक खातून के साथ इलाज में गफलत व कोताही का मामला पेश आने का इल्जाम आयद किया गया, जिसमें बताया गया है कि इस खातून की बच्चेदानी को निकाल देना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक 17 अप्रैल को नाहिदा नामी एक खातून को डिलीवरी के लिए शाहीन हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां डॉक्टर सनोबर रहमान के हाथों इस खातून की डिलीवरी हुई। लेकिन चंद दिनों बाद ही जायद खून बह जाने की शिकायत पर फिर से 26 अप्रैल को शाहीन हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां मुमकिना इलाज के बाद इस खातून की बिगड़ती हुई हालात को देखते हुए उसको मनोरमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर इत्तला के मुताबिक बच्चेदानी निकाल दी गई, जिस पर इस खातून के रिश्तेदारों ने शाहीन हॉस्पिटल की डॉक्टर सनोबर रहमान और इंतजामिया को कसूरवार करार दिया और महकमा सेहत में शिकायत दर्ज करवाई। एक इत्तला के मुताबिक जिला कलेक्टर से भी शिकायत की गई और साथ ही 2 दिन कबल CPIM की खातून लीडर नूरजहां ने भी सदाए एहतजाज बुलंद किया, जिसके बाद अरबाब मजाज मुतहर्रिक हुए और आज एक तहकीकाती टीम शाहीन हॉस्पिटल पहुंची और इस मामले की तहकीकात की। इस तहकीकाती टीम की सरबराह डिप्टी DMNHO डॉक्टर अंजना और उनकी मुआविन POMCH डॉक्टर लावनिया शामिल थी। इस टीम ने डॉक्टर सनोबर रहमान से इस केस से मुताल्लिक तमाम तफसीलात मालूम की और किस तरह का इलाज फराहम किया गया और कौन कौन सी अदविया दी गई उसकी भी तफसीलात हासिल की गई। इसके साथ ही इस टीम ने मीडिया से बात करते हुए इंकिशाफ किया कि मुतासरा खातून नाहिदा के शौहर सोहेब और वालिद यूनिस से भी बात की गई और तमाम तफसीलात हासिल की गई। डॉक्टर अंजना डिप्टी DMNHO ने बताया कि तहकीकात के बाद एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम के अलावा जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद इस मामले में क्या महकमा जाती कार्रवाई होगी, इसका फैसला जिला हुक्काम लेंगे। ఇక్కడ మహమ్మద్ ఉనూస్ అనే ఆయన వాళ్ళ కూతురు రహీలా ఫిర్దోస్ ఆమె రెండో డెలివరీ కోసమని ఈ షాయిన్ హాస్పిటల్కి వచ్చారు। అది 17వ తారీఖు ఏప్రిల్ 17వ తారీఖు డెలివరీ అయింది। ఆపరేషన్ ద్వారా డెలివరీ అయిన తర్వాత అంతా బాగానే ఉందని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు। 4వ రోజు వెళ్ళిపోయారు। మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అయిన 20కి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు। 26th రోజు अर्ली మార్నింగ్ వాళ్ళకి బాగా బ్లీడింగ్ బాగా అవుతుందని వచ్చారు। 4:30కి వచ్చారు ఇక్కడికి। 4:30కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అందుబాటులో దొరకలేదని వాళ్ళ ఉద్దేశంతో దాని తర్వాత అక్కడ డాక్టర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్ బాగా ఎక్కువ సీరియస్ అయిపోయిందని మనోరమ హాస్పిటల్కి హైయర్ సెంటర్స్ అని పంపించారు। అక్కడ వాళ్ళకి హిస్టెక్టమీ జరిగింది। దానికోసమని హిస్టెక్టమీ జరిగింది మాకు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇంకొక నెక్స్ట్ సంతానం వాళ్ళకి ఉండదు అనే బాధతోటి వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ డాక్టర్ సనోబార్ని విచారించాము, ఆమెకి ఈ విషయంలో పూర్తి డీటెయిల్స్ అడిగాము। అలాగే పేషెంట్ కి తరఫు నుంచి వాళ్ళ భర్త అండ్ తండ్రి, భర్త అయిన షేక్ సోహేబ్ అండ్ తండ్రి మహమ్మద్ ఉనూస్ ఇద్దరిని కూడా మేము మాట్లాడడం జరిగింది। సో వీళ్ళ రిపోర్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చిన విషయము మళ్ళీ మేడం గారు డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన విషయము రెండు కూడా మేము రాసేసి DMH సార్కి సబ్మిట్ చేస్తాం। ఆ సబ్మిట్ చేసిన రిపోర్ట్ ద్వారా DMH సార్ ఏమి యాక్షన్ తీసుకుంటారు, కలెక్టర్ గారు కూడా దీనికి ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కాబట్టి DMH సార్ కలెక్టర్ గారు దీని గురించి పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని వాళ్ళకి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్నది వాళ్ళ ఇద్దరు చేతిలోనే ఉంటుంది। మేము కేవలం మా రిపోర్ట్ ఇక్కడ ప్రైమరీ రిపోర్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ మేము సబ్మిట్ చేస్తాం। डॉक्टर सनोबर रहमान ने वजाहत पेश करते हुए बताया कि डिलीवरी का मरहला बआसानी गुजरा, लेकिन बाद में जिस्म से खून बहना शुरू हुआ और ये मुतासरा खातून दोबारा उनसे रुजू हुई और उन्होंने मुमकिना इलाज फराहम किया, मगर मामला कुछ ज्यादा पेचीदा हुआ था, लिहाजा इस खातून को मनोरमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जिसके बाद ये मामला पेश आए। डॉक्टर सनोबर रहमान ने कहा कि बदकिस्मती से 1000 में एक आधा केस में मुश्किलात पेश आती है, ऐसा ही मामला इस खातून के सिलसिले में पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सनोबर रहमान शाहीन हॉस्पिटल से कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। लास्ट मंथ एक पेशेंट का हमने सेक्शन किया था, राहिला फिरदौस। उस पेशेंट का सेक्शन एनिवेंटफुल था
उसके बाद पेशेंट के सेक्शन के 90वें दिन पेशेंट हमारे पास आई, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट पेशेंट को जो भी दिया जाता है वो दिया गया, और जो भी मैक्सिमम मेडिकल साइंस में प्रेजेंट है ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो सारे कुछ पेशेंट को दिया गया। उसके बाद पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी दिए गए। पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रुकने की वजह से पेशेंट का बीपी कम हो रहा था, जिसकी वजह से उसको आईसीयू मैनेजमेंट, इंटेंसिविस्ट केयर और एसओएस सर्जिकल मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ सकता था। इसीलिए हमने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल को, बड़े हॉस्पिटल को रेफर किया। दिस इज़ नॉट अ मल्टी स्पेशलिटी, दिस इज़ ओनली अ गायनेक सेटअप। अभी तक ये हॉस्पिटल में इस इश्यूज कितने हुए मैडम? ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। द इंसिडेंस ऑफ सेकेंडरी पीपीएच जो हमारी पेशेंट सफर कर रही थी वो 0.2% है। इससे पहले 1.5-2 महीने पहले सेम इश्यू ऐसा हुआ, फिर और आप भी फिर और एक हॉस्पिटल को भेजे। आपका मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं है तो आप उतने रेयर पेशेंट्स को नहीं लेना ना मैडम? रेयर पेशेंट को नहीं लिया गया है। अब तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ। सेकेंडरी पीपीएच पर से अब तक कोई पेशेंट को नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भी अप्लाई है 0.2%। ओके, 0.2% 1000 पेशेंट्स में 2 लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। दैट इज़ वेरी रेयर। मेडिकल मैनेजमेंट एक स्टेप होता है, उसके बाद एक सर्जिकल मैनेजमेंट का स्टेप होता है। फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट वाज डन, जिसमें पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं आया तो फॉर फर्दर सर्जिकल मैनेजमेंट, आईसीयू केयर एंड इंटेंसिविस्ट मैनेजमेंट पेशेंट वाज रेफर्ड टू हायर सेंटर।